so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम आए हैं श्रीकोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई। मिलते हैं दीपक भाई से बातचीत करेंगे कि आज माछ के दिखाने वाले क्या नई जानकारी देने वाले। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार नमस्कार। आज माछ के दिखाने वाले हो? सिरोही और सोजत की बकरी है। सिरोही और सोजत की बकरियां है आपके पास अभी, और सोजत की तो एक बकरी है और सिरोही की सारी बकरियां अभी अवेलेबल है। तो ये कितने नंग का लॉट अवेलेबल होगा? 11 नंग। 11 नंग का लॉट अभी अवेलेबल है। तो मतलब कि अभी ठंड में माल थोड़ा कम आ रहा है क्या अभी? ऑर्डर कम आता है। अच्छा, ऑर्डर कम आ रहा है। चलो अच्छी बात, तो कोई बात नहीं, अभी तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है। बाकी जैसे कि अपने पास जो बकरियां रहती है वो किस रेट के हिसाब से मिल जाती है, और मतलब कि क्या बॉडी रेट में बकरियां मिलती है, सारी जानकारी दीजिए। जैसे कि कोई नया फार्म स्टार्ट करता है तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए पहले तो? आप अगर जो प्रेग्नेंट बकरी लेके जाना चाहते हो जी, तो मिनिमम पकड़ के चलो, आपको 45 किलो के आसपास बकरी मिल जाएगी, कम से कम। अच्छा, और ऊपर जाओगे 70-80 किलो तक की बकरियां मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, ऊपर तक जैसे मतलब कि थोड़ा बॉडी वेट में जाएंगे यानी तो मोटा मोटी पकड़ो तो 12,000 से लेके 19,000 तक की बकरियां मिल जाएगी आपको। अच्छा, 12,000 से लेके 19,000 तक की बकरी आपको मिल जाएगी। जैसे जैसे बॉडी वेट होगा, जैसे जैसे बकरी का स्ट्रक्चर होगा, उस हिसाब से रेट बढ़ेगा। अब जैसे कि इस साइज की बकरियां देखने जाओगे तो ये बकरियां क्या रेट में मिल जाती है? ये बकरी मिल जाएगी 14,000 में। 14,000 में। और यही फ्रेम में अगर बड़ी लेने चाहे तो देखो ये वाली बकरी है। हाँ, ये ये बड़ी 19,000 में जाएगी। 19,000 में। चलो, मतलब कि ये फर्क होता है रेट में, क्योंकि बड़ी बकरी जो होती है स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बकरी लेने जाओगे 16 में पड़ेगी। अच्छा ये बकरी 17 में पड़ेगी। अच्छा, यानी टोटल किसी टोटल लॉट उठाते हो मान लो हाँ, तो 18 में पड़ जाएगा। टोटल लॉट पूरा उठाते हो, किसी भाई को पूरा लॉट चाहिए होगा तो ये 18,000 की लॉट में पड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई 14 की है, कोई 16 की है, कोई 18 की, कोई 19 की भी है और कोई 22 की भी है। तो ये सोजत की 21,000 की 21,000 की। बिल्कुल, तो सभी का अलग अलग रेट है, लेकिन 18,000 की पट्टी के हिसाब से पड़ जाएगा अगर कोई पूरा लेना चाहता है तो। और अलग अलग छांट के लेना चाहे तो जैसा छांटेगा वैसा रेट है। तो दीपक भाई, जैसे कि आपने रेट की तो बात कर ली, अब बात बताइए कि कोई नया फार्म स्टार्ट करना चाहता है बकरे का, वो भी पता नहीं होता, शुरुआत करके फार्म बना देता है, लेकिन फिर आगे शुरुआत कैसे करें उस दिमाग में रहता है कि सबसे पहला सवाल होता है कौन सा माल ले। सबसे पहला तो सबसे बकरी लाइन के अंदर सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, या आप सोच रहे हो बकरी पालन करना, तो सबसे अच्छा सोच है अपना ब्रीडिंग सेटअप बनाना। ब्रीडिंग सेटअप बनाना, और 3 प्रकार से होते हैं। एक तो खुद का ब्रीडिंग सेटअप बनाओ, छोटे बच्चे लेके बड़े करके बेचो। बेचना तो सबको है, बिल्कुल, बेचे बिना तो आप कमा नहीं पाओगे। तो सबसे अच्छा खुद का प्रोडक्शन बेचो, उसमें सबसे अच्छा प्रॉफिट है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे होता है ना कि नया फार्म स्टार्ट करते हैं। अब नया फार्म स्टार्ट करने के लिए पहले तो फार्म तो बना देते हैं, उसके बाद दिमाग में एक ही बात होती है कि कौन सी नस्ल से शुरुआत करूं, और फिर कैसी शुरुआत करूं, या छोटे बच्चे ले जाऊं या प्रेग्नेंट बकरी ले जाऊं? सबसे अच्छा है प्रेग्नेंट बकरी लेके जाइए सेकंड बार की। जी, और दूसरी चीज, मान लो आप 50 नग से शुरुआत करना चाहते हैं, उसकी जगह 30 नग का करो ना। सही बात है, लेकिन प्रेग्नेंट बकरी से करो। जी बिल्कुल। तो और नस्ल कौन सी चॉइस करनी चाहिए? सिरोही। सीरो नस्ल में। और जैसे कि आपने बताया, सिरोही इसलिए करने से सस्ती है, इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे सस्ती नस्ल है सिरोही है। पहली तो एक फायदा। दूसरा फायदा, उसकी इम्यूनिटी पावरफुल है। बिल्कुल यानी आप कौन से प्रांत से हो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, सिरोही कहीं मिल जाएगी। बिल्कुल। अभी हाईएस्ट ठंडी पड़ रही है राजस्थान के आसपास, तो इधर अभी बकरियां का एक भी जुकाम नहीं है। किसी भी चिकास देख लो, बिल्कुल, किसी की नाक बह रही है, किसी की नाक नहीं बह रही है, किसी को बुखार वगैरह नहीं है, मतलब किसी को कोई साइड में नहीं खड़ी है, कोने में नहीं खड़ी है, और सभी खा रही है, पी रही है और सो रही है। मतलब कि अच्छे स्ट्रक्चर में बकरियां भी आपके पास है, देखने को मिलती है और हमेशा देखने को मिलती आ रही है। तो सिरोही का खासियत यही होती होगी। सिरोही की इम्यूनिटी पावरफुल है, इसलिए आपको कहीं पालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी है, तो आपने बात बताई। तो जैसे कि अब होता है ना कि जैसे मान लो, चलो आपने बताया कि सीरो नस्ल लो, प्रेग्नेंट बकरियां ले लो, फिर उसके बाद होता है कि इसको रख रखाव कैसे करें? बस अच्छा खाना देना है, साफ सुथरा खाना देना है जी, और साफ सुथरा पानी देना है। बिल्कुल। और बकरी को जैसे ही बुखार आता है, पहला शुरुआत बुखार से आती है, जैसे ही बुखार आता है उसको अलग करो और उसका इलाज शुरू करो। तुरंत इलाज शुरू करना है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना है। बिल्कुल। तो जैसे अपने बच्चे को बुखार आता है, सर्दी होती है, कुछ भी होता है, अपन तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वैसे आपको कुछ समझ में ना आए, जिससे लिए उससे बात करो
वो भी नहीं फ़ोन उठा रहा है, तो अपन कोई निजी डॉक्टर को बुला के आपको इलाज करो। यानी कि उसका तुरंत इलाज करो, उसको थोड़ा ढील मत दो कि उसको जाने मत दो थोड़ा बहुत आगे, क्योंकि वो अगले स्टेप में चली जाती है। हाँ अगर थोड़ा बढ़ गया है बुखार तो फिर ये इंसानों जैसा नहीं है कि रिकवर हो जाए, हाँ। ये सीधी सीधी जाती है फिर। हाँ, फिर अगले स्टेप में चला जाता है। अगला स्टेप टिप न्यूमोनिया का हो वो जाता है। मेरे ख्याल से मुश्किल से चौथे पांचवें स्टेप तक जाता होगा, 2 स्टेप में निपट जाती है अधिकतर। नहीं, तीसरे स्टेप सिरोही बकरी तीसरे चौथे स्टेप में जाके निपटेगी। अच्छा और सिरोही जैसे बकरी कि तुरंत नहीं निपटेगी। बिल्कुल, तो आपने ये बात तो जरूर अच्छी बता दी कि बकरी पालन ऐसे करना चाहिए जैसे कि नया फार्म किसी ने स्टार्टअप कर लिया, उसने बकरी नस्ल पता लगा ली और बकरी कैसे शुरुआत करनी है वो भी पता लग गया, बट अब इसको रखा है तो रख रखाव का भी आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब ये बात बताइए कि इसको बेचने कहाँ जाए, जब बच्चा प्रोडक्शन निकलेगा बेचने जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मटन और दारू कभी भी उसको एडवर्टाइज की जरूरत पड़ती नहीं है। घर पे तो बैठे बैठे अगर बिकता मान है, लीजिए और मान लो घर पे बैठे बैठे नहीं बिक रहा है तो आप जिससे लिए हो उससे बात करो। अब मान लो दूसरे फार्म की तो बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आपके पास से किसी भाई ने हम तो माल लिया बिकवाते है, हैं भी। तो आप वो माल बिकवाते हो? हाँ, हम बिकवाते भी हैं और हम उसको मेडिकल में हेल्प भी करते हैं। अच्छा, यानी हमको बकरी कभी भी मरने कॉल भी कर नहीं सकता देते है। और माल भी बिकवाते हो? हाँ, और रेट क्या रहता है जो डिसाइड करे वो खुद ही? डिसाइड रेट तो हमारा रहेगा। हाँ, बेचने का रेट ना, हाँ वो तो उसके यहाँ मटन का जो रेट है उसके हिसाब से बिकेगी। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। अब उसकी एक्चुअली क्या होता है कि 650 मटन का रेट इधर है। अब इंदौर में चला जाओ तो 800 रुपये मटन का रेट है। बिल्कुल वो तो देखो सभी जगह अलग अलग रेट है, सबसे कम रेट है राजस्थान के अंदर ही कम रेट है और बाकी दूसरे नंबर पे आता है दिल्ली। बाकी इन दोनों के अलावा कहीं पे भी पूरे स्टेट के अंदर दिल्ली भी सस्ता नहीं है, 700 750 मटन का रेट है, हो चुका है। बिल्कुल, तो वो भी थोड़ा बहुत तो कम ही है क्योंकि बाकी जगह तो 800 900 1000 रुपये ही चल रहा है। तो इन सब के हिसाब से सबसे सस्ता रेट अजमेर, राजस्थान, अजमेर भी नहीं पूरा राजस्थान के अंदर है सस्ता रेट। और किसी बाइक और ऐसी अधिक जानकारी चाहिए होती है ना, तो आप एक काम करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन तो जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप तक नई नई अपडेट मिलती रहेगी, तो आपको नई जानकारी भी मिलती रहेगी और नए फार्मिंग लाइन में भी आप सफल हो सकते हैं। तो दीपक भाई से जान लेते थे उनका एड्रेस किस जगह पर है। दीपक भाई एड्रेस बताइए आपका। हमारा फार्म अजमेर राजस्थान में है, शिखर रोड पे है जी, जनाना हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूरी पे है और रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूरी पे है। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो श्री गोट फार्म में आपको पधारिए, आपको अधिक जानकारी भी मिल जाएगी, आपको अधिक पूरा माल भी अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा और पूरा दवाई के साथ वैक्सीनेशन के साथ पूरा कम्प्लीटली माल मिल जाता है यहाँ पर। तो किसी बाइक को अगर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए होती है तो आप यहाँ पर पधारिए और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में टाइटल में फ्लैश हो जाएगा। तो ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।